महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सुमंत्र जी महाराज दासी के द्वारा श्री कौशल्या जी के महल में महाराजा श्री अवधेश जी के पास पहुंच गए। श्री सुमंत्र जी ने महाराजा श्री अवधेश जी की दशा को देखा। महाराज उसी प्रकार से भूमि पर पड़े हुए हैं और तेजहीन हैं, फिर भी शोभा को प्राप्त हैं, जैसे कि अमृत से रहित होने पर भी चंद्रमा शोभा को प्राप्त होवें। श्री चक्रवर्ती जी भूमि पर पड़े हुए ऊर्ध्व सांस ले रहे हैं। कैसे? तो जैसे स्वर्ग से गिरने पर जजाति चिंता करते हुए ऊर्ध्व सांस ले रहे थे। श्री महाराज क्षण क्षण में बड़े व्यथित हो उठते हैं, बहुत सोच करने लगते हैं। कैसे? तो जैसे पंख जलने पर संपाति को सोच हो रहा था। संपाति जटायु जी ये दोनों भाई हैं। भगवान सूर्य के पास दोनों जा रहे थे अपनी गति को परीक्षण करने के लिए कि दोनों में से कौन सबसे अधिक ऊपर तक जा सकते हैं। इसी बीच संपाति के पंख जल गए और ऊपर से वह गिर गए। यद्यपि इन्हें चंद्रमा मुनि ने सांत्वना दिया, समझाया, लेकिन उस समय जो इनको चिंता हुई, जो इनको कष्ट हुआ, वह अवर्णनीय था। राजा जजाति और संपाति दोनों अपनी ही करनी से, अपनी नासमझी से, अपनी अज्ञानता से दीन दशा को प्राप्त हुए, दुखी हुए। उसी प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी महाराज विचार करते हैं कि मेरी नासमझी से, अविवेकता से मुझे ये दशा प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से जजाति को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, संपाति जी को पुनः पंख जमे हैं, वैसे ही श्री महाराज दशरथ जी को पुनः श्री राम जी लंका में प्राप्त हुए हैं। श्री सुमंत्र जी महाराज को देख रहे हैं कि महाराज बार बार श्री राम जी का, श्री लक्ष्मण जी का, श्री सीता जी का नाम ले रहे हैं। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। देखि सचिव जय जीव कही, किन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी महाराज महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की दशा देख करके जयजीव कहते हुए दंडवत प्रणाम किए। नृपति श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुनते ही व्याकुल हो उठे।
और पूछा, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। श्री सुमंत्र जी ने श्री चक्रवर्ती जी की दशा को देखते हुए जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किए। जय जीव, इसका अर्थ होता है जय माने आपकी जय हो और जीव माने आप जिए। आपकी जय होवे, आप विजयी हो, आप चिरंजीवी हो, ये इसका अर्थ होता है। जय माने विजयी होना और जीव माने चिरंजीवी होना। देख ही सचिव, इसका प्रारंभ है उपक्रम। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। श्री सुमंत्र जी महाराज दंडवत प्रणाम किए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी सुनते ही व्याकुल उठे, व्याकुलता के साथ उठे। श्री चक्रवर्ती जी भूमि पर पड़े हुए हैं। आसन शयन विभूषण हीना, परेव भूमि तल निपट मलीना। तो परेव भूमि तल, वहां से उठे, व्याकुलता के साथ उठे और पूछा, सुमंत्र जी राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन्ह उरलाये, बूढ़त कछु आधार जनु पाये। बूढ़त कछु आधार जनु पाई। भूप सुमंत्र लीन उरलाई। भूप श्री महाराज अवधेश जी सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिए। बूढ़त कछु आधार जनु पाई। बूढ़त माने डूबते हुए में, जनु माने मानो कुछ आधार पा गए। श्री राम वियोग रूपी सागर में श्री चक्रवर्ती जी डूब रहे थे। सुमंत्र जी का आना मानो कुछ आधार मिला, डूबते हुए को तिनका का सहारा मिला। श्री अवधेश जी सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिए। मेरे सखा, मेरे मित्र, राम कहाँ है। गोस्वामी जी कहते हैं, डूबते हुए में मानो कुछ आधार मिला। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राओ नयन भरे बारी। सहित स्नेह निकट बैठारी। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। सहित स्नेह माने स्नेह के साथ, निकट बैठारी माने पास में बैठा लिए। स्नेह पूर्वक श्री सुमंत्र जी को श्री अवधेश जी पास में बैठाए हैं। राव नयन भरी बारी पूछत। राव महाराज नेत्रों में आंसू भर करके पूछ रहे हैं। श्री सुमंत्र जी को निकट में बैठाना, यह महाराज का श्री सुमंत्र जी के प्रति जो स्नेह है वह दिख रहा है। जिनके प्रति स्नेह होता है उनको निकट में बैठाया जाता है। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे।
और कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहे परम निकट बैठावा। श्री अवधेश जी जब पूछने लगते हैं तो नेत्रों में आंसू भर आता है। राम कुशल कहू सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। राम कुशल कहो सखा सनेही। हे मेरे स्नेही सखा सुमंत्र जी, माना कि श्री राम जी नहीं आए, परंतु श्री राम जी की कुशलता सुनाइए। रघुनाथ लखन वैदेही कहाँ हैं, यह मुझे सुनाइए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराजा श्री अवधेश जी ने वह सभी प्रश्न किए हैं कि क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, इस सारी बात आप हमको सुनाइए। कुशलता कहो। मेरे स्नेही सखा सुमंत्र जी, आप श्री राम की कुशलता सुनाइए। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, विदेह नंदिनी जी कहाँ है, यह सुनाइए। शोक की अधिकता में यद्यपि महाराज यह जान चुके हैं कि वापस नहीं आए हैं श्री राम जी, फिर भी पूछते हैं, आने फेरी कि बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। आने फेरी कि बनहि सिधाए। आने फेरी, फेरी माने लौटाना। आने फेरी माने लौटा लाए हैं कि अथवा बनहि सिधाए, बन को चले गए। मेरे मित्र, आप लौटा लाए हो कि बन को चले गए? सुनते ही सचिव श्री सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू भर आया। सुमंत्र जी महाराज जिस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जे में तनु परिहरहि नरेशु, इनके आंखों में आंसू भर आया है। हम क्या कहें, कैसे कहें, कैसे महाराज को समझावें हम। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। नरेशु श्री चक्रवर्ती जी महाराज शोक से विकल होकर के पुनि पूछ माने फिर से पूछने लगे, मेरे सखा
श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी वन से नहीं आए तो कुछ संदेश जरूर कहा होगा उन्होंने। श्री सीता जी ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, आप सुनाइए। कहो सिय राम लखन संदेशु, संदेश सुनाइए। राम रूप गुण शील स्वभाव, सो मेरे ओर सोचत राऊ। राम रूप गुण शील स्वभाव। श्री राम जी के रूप, श्री राम जी के गुण, श्री राम जी के शील, श्री राम जी के स्वभाव। सुमेरी सुमेरे और सोचत राऊ, सुमेरी सुमेरी माने याद कर कर के राऊ महाराजा श्री अवधेश जी सोच रहे हैं, याद कर कर के सोच रहे हैं। राम रूप, आहा, इनके जैसा रूप कहीं किसी में नहीं। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आई। यह छवि सखी पट तरिए जाए, ऐसा रूप कहाँ किसी में है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई। ऐसी सुंदरता हमने कहीं देखी नहीं, सुनी नहीं। मन भावहि मुख बरनि न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही है। श्री राम जी का रूप और गुण में भी श्री राम जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा गुण किसी में नहीं है। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोई। संतन सन जस किछु सुनऊ, तुम्हि सुनावो सोई। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावे कोई। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। शील, इनके जैसा शीलवान भी कोई नहीं हो सकता। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। साहिब शील निधान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। शील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। बड़े शीलवान हैं। स्वभाव, ऐसा स्वभाव कहीं किसी में नहीं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। अस स्वभाव, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, कही खगेश रघुपति सम लेखऊ।
श्री चक्रवर्ती जी महाराज याद कर कर के सोच रहे हैं, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राव। महाराज सोचते हैं, राव सुनाई दिन बनवासो, सुनी मन भयो न हरस हरासो, राव सुनाई दिन बनवासो। राव सुनाई दिन बनवासो, मैंने उन्हें राज्य सुना करके और वनवास दिया। राजा होने का सुना करके कि आपको कल राजा बनना है, और वनवास दे दिया। सुन करके श्री राम के मन में हरस और हरास नहीं हुआ। हरस माने प्रसन्नता और हरासु माने विषाद नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ। न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। ऐसा स्वभाव कहाँ किस में होगा। मैंने उन्हें सुनाया कि कल आपको राजा बनना है। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहै काजू। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। और दिया क्या? वनवास। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सोचते हैं कि मैंने ही इन्हें वनवास दिया है, श्री राम को वनवास मैंने दिया है। यद्यपि मानस जी की कथा में महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने अपने श्रीमुख से बन जाने को नहीं कहा, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी की शपथ ले चुके हैं और सत्य की रक्षा में तत्पर हैं, इसलिए यह अधिकार कैकेयी को सौंप दिए हैं। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। तुम चाहे वनवास दो, चाहे श्री राम को राजा बनाओ। तो श्री चक्रवर्ती जी यह अधिकार उनको दे दिए। इसलिए महाराज श्री राम को वन देना अपने ऊपर ही लेते हैं कि मैंने ही वन दिया है। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में श्री चक्रवर्ती जी महाराज सोचते हैं, करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख बचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान। राज देन कही बोली नारी, बस मैं जो कहो बन जान। मैंने ही बन जाने को कहा है। मैंने ही बन भेजा। श्री राम को राज्य सुन करके न तो हर्ष होता है और न वनवास सुन करके विषाद होता है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस तथा न ममले, वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। पितुआय सुभूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मव हरसन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखै राव। तो श्री राम जी को स्वभाव श्री चक्रवर्ती जी याद करते हैं, ऐसा पुत्र ऐसा मेरा राम। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को
पापी बड़ मोहि समाना, को पापी बड़ मोहि समाना, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। सोसुत बिछुरत गए न प्राणा। सोसुत माने उस पुत्र को बिछुरते ही, उस पुत्र के वियोग होने पर, उस पुत्र के बिछुरते ही मेरे प्राण नहीं गए। को पापी बड़ मोहि समाना, मोहि समाना को पापी बड़, मेरे समान बड़ा पापी कौन हो सकता, अर्थात कोई भी नहीं। ऐसे सुंदर रूपवान, शीलवान, उत्तम स्वभाव वाले पुत्र के बिछुरते ही मेरा प्राण नहीं गया, तो मैं समझता हूं मेरे समान कोई बड़ा पापी नहीं होगा। वही समान को पाप निवासु, जय लगे सिय राम बनवासु। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाही त चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव, प्राण कहूँ सती भाव। हे मेरे सखा, जहाँ राम सिय लखन है तहाँ मोहि पहुँचाऊँ, तहाँ माने वहाँ मुझे पहुँचा दो। नाही त सती भाव कहूँ, प्राण अब चलन चाहत, नहीं तो मैं सच्चे भाव से कह रहा हूँ, मेरा प्राण अब चलना चाहता है। हे मेरे सखा सुमंत्र जी, जहाँ भी श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता हैं, वहाँ मुझे अभी पहुँचा दीजिए, वहाँ मुझे अभी पहुँचाइए। मैं सच्चे भाव से कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरा प्राण अब निकल जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि सुमंत्र जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि महाराज को वहाँ पहुँचा देते। जब महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा प्राण अब निकल जाएगा, तो पहुँचा देना चाहिए था। तो इसका समाधान यह है कि महाराजा श्री अवधेश जी जो कह रहे हैं, यह प्रेम प्रमादवश, जब सुमंत्र जी को साथ जाने के लिए भेजे थे तो साथ भी तो जा सकते थे, साथ नहीं गए। और फिर श्री चक्रवर्ती जी महाराज सत्य की रक्षा में तत्पर हैं, सत्य की रक्षा कर रहे हैं। तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्म न सत्य समान, राम तजे जहि लागी बिनु राम परिहरे प्राण। तजे उरायो, तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज सत्य की रक्षा, राखे उराए सत्य मोहि त्यागे, तनु परिहरो प्रेम पन लागे। तापस बेश विशेख उदासी, यह वरदान का स्वरूप है। श्री चक्रवर्ती जी कैसे जा सकते हैं साथ में। रही बात पहुंचाने की, तो प्रेम प्रमाद बस कह रहे हैं, व्याकुलता बस कह रहे हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराओ,
प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ। राऊ पुनि पुनि मंत्री ही पूछत। राऊ महाराजा श्री अवधेश जी पुनि पुनि माने बार बार मंत्री श्री सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं कि हे मंत्री जी, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। प्रियतम सुवन, प्रियतम पुत्र श्री राम का संदेश सुनाइए। कहाँ हैं? पैदल कैसे चल रहे हैं? तीनों क्या खाते हैं? रहने रुकने सोने की सारी बात सुनाइए आप। प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेगे उपाओ। राम लखन सिए नयन देखाओ, करहि सखा सोई बेगे उपाओ। हे सखा सोई उपाओ बेगी करहि। हे सखा सोई माने वह उपाय, बेगी माने शीघ्र कीजिए। राम लखन सिए नयन दिखाओ। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी को नेत्र से दर्शन कराइए। हे मेरे सखा वह उपाय शीघ्र कीजिए। श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी का मुझे दर्शन कराइए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बड़े अधीर हो रहे हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी। सचिव श्री सुमंत्र जी महाराज धीरधारी माने धैर्य धारण करके मृदुबानी माने कोमल वाणी से कहने लगे, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं। सुमंत्र जी महाराज बहुत धैर्य धारण करके तब कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित हैं, वेद वेत्ता हैं, विद्वान हैं, आप सभी बातों को समझ सकते हैं, ज्ञानी हैं। सचिव धीरधारी कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पंडित ज्ञानी जनों को समझाना आसान नहीं होता है। जो बहुत सीधे हैं उनको समझाना थोड़ा आसान भी होता है, लेकिन जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका तर्क बहुत होता है उनके मन में, और उनके मन में जो बात आ जाती है बहुत मजबूती से बात आती है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है खुद तर्क वितर्क करता है उस विषय पर।
श्री सुमंत्र जी ने कहा, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं और वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। जिस पक्ष को लेकर के, जिस बात को लेकर के, जिस विषय को लेकर के सुमंत्र जी समझाना चाहते हैं, श्री महाराज उस बात को लेकर के नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनके मन में जिस बात को लेकर के शोक है, जो कष्ट है, उसको निकालना बड़ा कठिन है। फिर भी प्रयास सुमंत्र जी कर रहे हैं। आप वीर सुधीर, आप वीर हैं, सुधीर धुरंधर। सुधीर माने सुंदर, धैर्यवानों में धुरंधर हैं आप, अर्थात अतिशय धैर्यवान हैं, सुंदर धैर्यवानों में धुरंधर हैं। और आप देवा हैं, आप दिव्य हैं, देवता हैं। और सबसे बड़ी बात, साधु समाज सदा तुम शोभा। साधु समाज सदा तुम सेवा। साधु समाज की सेवा आपने हमेशा की है, अर्थात आपने सत्संग हमेशा किया है, संतों के प्रति भाव, श्रद्धा, अनुराग रखा है, सदशास्त्र का उपदेश लिया है। वह संत समाज, वह साधु समाज, जिस साधु समाज में ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग कहहि भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। साधु समाज में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की खूब भरपूर चर्चा होती है, ब्रह्म निरूपण होता है, सभी विषय पर विशेष रूप से चर्चाएं होती हैं। और विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने तो कहा कि जब द्रवै दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भय जिनके मिले दुख सुख समान। साधु समाज की संगति में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि दुख सुख के प्रति समभावना और अमानता गुण आ जाए, अमानतादि गुण भय। वह साधु समाज जो मोह ममताओं से, सांसारिक प्रपंचों से सदैव दूर रहते हैं, जो सदैव अध्यात्म चर्चा करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, तो जो स्वयं मोह ममताओं से मुक्त हैं, उनका सानिध्य मिलने से, उनकी कृपा होने से दुख सुख के प्रति समान भाव आता है, अमान आदि गुण आता है। इसलिए सुमंत्र जी महाराज स्मरण दिला रहे हैं कि महाराज साधु समाज सदा तुम सेवा। महाराज आपसे हम बहुत विस्तार से क्या कहें, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण, दुख सुख भोग, हानि, वस्तु की हानि होना अर्थात प्राप्त वस्तु खो जाना, ये हानि।
और वस्तु की प्राप्ति होना लाभ, हानि और लाभ। प्रिय मिलन वियोगा, प्रिय से मिलन होना, संजोग होना, मिलन होना, और वियोग माने बिछो हो जाना है। महाराज संसार में ये दोनों साथ चलते हैं। संभवतः इसलिए सज्जनों ने, संतों ने इसे दुनिया कहा है। दो इसमें साथ हमेशा है। दिन है, रात है, दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है। तो जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ये होता कैसे है? तो काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। काल करम बस हो ही गोसाई। हे गोसाई, काल कर्म बस दिवस राति की नाई, बरबस हो ही। हे गोसाई, हे पृथ्वीपति, हे महाराज, काल और कर्म के बस होने से दिन और रात की तरह बरबस माने जबरदस्ती हुआ करते हैं। ये अनचाहे, न चाहने पर भी होते हैं। ये काल कर्म बस, काल माने समय और कर्म माने अपना भाग्य, अपना कर्म, अपना प्रारब्ध। ये दोनों साथ है। काल कर्म के अनुसार हमारे जो भाग्य हैं, हमारे जो प्रारब्ध है, हम जिसे अपना कर्म कहते हैं, भाग्य कहते हैं, ये समय के अनुसार हमारे जीवन में, समय के अनुसार, काल के अनुसार हमारे जीवन में अच्छा और बुरा का योग लगाता रहता है। हमारे भाग्य ही है, हमारे कर्म ही है जो एक अच्छा समय लाता है, एक बुरा समय लाता है, दुख लाता है, सुख लाता है, मिलना बिछुरना, जन्म मरण, ये सब वही लाता है। चार वेद छह शास्त्र में, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए। दुख देने दुख होत है, सुख देने सुख होए। ऋषियों ने, मनुष्यों ने सर्व वेद शास्त्र का सिद्धांत रूप में इस बात को कहा। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो बात मिली। क्या? हम किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, हम यदि किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। दुख दिन है दुख होता है, सुख दिन है सुख होए। गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। अच्छा, कर्म की बात है। ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म भोग उदय हो, नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा केवल कर्म का अधिकार है, फल देना मेरे अधिकार में है। जीव एक रस नहीं रह सकता। गोस्वामी जी ने लिखा, होती जो आपनी बस रहती एक ही रस, दुनी न हरस शोक सांसती सहती। यदि हम अपने बस में होते तो एक रस रहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये हमारे कर्म जैसा नाच नचाता है, वैसे हमें नाचना पड़ता है। जैसा हमें जीवन में वह अच्छा बुरा समय लाता है, उसका सामना करना पड़ता है। इस बात को अच्छी तरह से
विद्वान लोग, संत लोग, सज्जन लोग, धर्मज्ञ लोग, शास्त्रवेत्ता, वेदविद लोग समझते हैं। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। हम नहीं चाहते हैं वह हो जाता है, हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे कर्म और काल दोनों साथ है। वैराग्य संदीपनी 5 में गोस्वामी जी ने लिखा, वैराग्य संदीपनी 5 में, तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म की शान, पाप पुण्य द्वय बीज है, बवै सुलभै निदान। किसान जिस प्रकार से वह खेती करेगा उसी प्रकार से उनको फल प्राप्त होगा। वैसे ही यह शरीर रूपी खेत में मन वचन कर्म रूपी कृषक जैसी कृषि करेगा वैसा ही फल इसको मिलेगा। काल कर्म बस, ये कर्म काल के अनुसार फल देता है। कौन सा कर्म किस काल में उदय होगा नहीं कहा जा सकता। श्री चक्रवर्ती जी का भी कोई कर्म है जो काल पाकर के उदय हुआ है। आप कहिएगा कौन सा कर्म है इनका जो समय पाकर के उदय हुआ है? तो अब उनको याद आएगा। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये इनका कर्म है और उस कर्म का परिणाम इसी समय उदय होना था। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। अभी दिन है, हम लाख उपाय करेंगे लेकिन रात्रि आ ही जाएगी। हम बहुत प्रयास करके रोशनी का प्रबंधन कर लेंगे, पर्याप्त रोशनी कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम रात्रि को खत्म नहीं कर सकते। रात्रि तो आएगी ही। रात्रि है, हम नहीं चाहेंगे फिर भी दिन आएगा। वैसे ही जन्म हुआ है तो मरण होगा, दुख आया है तो सुख होगा, हानि हुई है तो लाभ होगा, और मिलन हुआ है तो बिछोह भी होगा। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। सुमंत्र जी महाराज की इस वक्तव्य से, श्री सुमंत्र जी के इस वक्तव्य से तो यही लगता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत बढ़िया उपदेश कर रहे हैं सुमंत्र जी महाराज। लेकिन सुमंत्र जी की दशा क्या थी अभी 1 घंटा पहले, इसको भी गोस्वामी जी ने दर्शाया है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना, रह न अंत अधम शरीरु, जसन लहो बिछुरत रघुवीरु। सुमंत्र जी को कितना शोक था। बिरद बांधि बर वीर कहाई, चलो समर जन सुभट पड़ाई। विप्र विवेकी वेद विदा संबत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान करी सचिव सोचते ही भांति। जिमि कुलीन तीय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। मरणांत क्लेश श्री सुमंत्र जी को प्राप्त था। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, ये स्थिति बन गई थी। तो क्या यहां पर यह चौपाई लागू हो सकती है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे? तो ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम संबंधित वियोग के प्रसंग को छोड़ करके यदि अन्यत्र यह बात होती तो यह चौपाई लागू हो जाती है। भगवान श्री राम के वियोग के संदर्भ में यह बात है, इसलिए यहां पर यह चौपाई लागू नहीं होगी। श्री सुमंत्र जी महाराज को जो दशा प्राप्त है वह भी शोभनीय है। श्री चक्रवर्ती जी को जो दशा प्राप्त है वह भी शोभनीय है। आपने अभी एक चौपाई सुनी है, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीर रहित जनु चंद विराजा। अमृत रहित चंद्रमा शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी के वियोग में शोभा को प्राप्त हैं। अर्थात चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, जितना बड़ा पंडित हो,
जितना बड़ा विद्वान हो, शास्त्रवेत्ता हो, वेदविद हो, यदि उनमें श्री राम प्रेम न हो और श्री राम के वियोग में, श्री राम जी के विछोह में इस प्रकार की दशा न प्राप्त हो, तो उनके ज्ञान होना, उनका वेदवेत्ता होना, उनका शास्त्रवेत्ता होना केवल बेकार है, धूल है, व्यर्थ है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमी जल जानु, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिए रघुबर स्नेह की। आप इन चौपाइयों से समझ सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है, कहने का मतलब यह है कि सुमंत्र जी महाराज भी पंडित हैं और विद्वान हैं, वेदवेत्ता हैं। श्री चक्रवर्ती जी भी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, पर श्री राम के वियोग का प्रभाव ऐसा है कि इनको विचलित कर रखा है और उसमें धैर्य नहीं हो रहा है। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। श्री सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही, दो सम धीर, धरहि मन माही। जड़ माने मूर्ख प्राणी, अज्ञानी प्राणी सुख में प्रसन्न होते हैं और दुख में बिलखते हैं, और जो धीर पुरुष हैं, विद्वान हैं, वह दोनों को सम मान करके मनमाही धरहि। दो सम धीर धरहि मनमाही। धीर पुरुष दोनों को समान मान करके मन में धारण करते, धैर्य धारण करते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, भगवान श्री सीताराम जी के विरह संबंधित दुख को छोड़ करके अन्यत्र सुख में प्रसन्न होना, दुख में विचलित हो जाना, यह अज्ञानता का ही पहचान है। ये मूर्खता का ही पहचान है, अज्ञानता। दुख हर सही, सुख हर सही, जड़ दुख बिल खाई। लेकिन भगवान श्री राम जी के वियोग में तो ये बात लागू नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान बह जाते हैं। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। धीरज धरहु विवेक विचारी। सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज विवेक माने ज्ञान से विचार करके धैर्य धारण कीजिए। हे सकल हितकारी, सोच छाड़िए। हे सभी के प्रजाजनों को हित करने वाले महाराज, आप सोच को परित्याग कर दीजिए। ज्ञान से विचार करके धैर्य धारण कीजिए। आप सबके हित करने वाले हैं, सोच को छोड़ दीजिए। प्रथम बास तमसा भयउ, दूसरी सुरसरि तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। श्री सुमंत्र जी महाराज, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के प्रश्न के उत्तर देने के लिए अब कहना प्रारंभ किए हैं कि कहाँ निवास श्री राम जी किए, कहाँ जल पाए पिए, कहाँ फलहार किए, कहाँ उनकी सेवा हुई, सभी समाचार दे रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। इस निवेदन